हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आज के इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल के डेट पर मैंने आपको अपडेट दिया था। कल ये जो है खूब तेज़ी से वायरल हुआ था खबर कि 4 साल के बाद सेट की परीक्षा यानी राज्य पात्रता परीक्षा व्यापक के द्वारा ली जाएगी। इसका अपडेट मैंने आपको कल दिया हुआ था। आज के इस वीडियो में ये जानकारी आपको दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो सीजी सेट की परीक्षा है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसकी क्या नियम व शर्तें हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है और इसका यूज़ कहाँ होता है, कौन इसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल जो खबर मैंने आपको बताई थी वो आज दैनिक भास्कर के माध्यम से भी प्रकाशित हुई है। 4 साल के बाद ये व्यापम के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा ली जाएगी और इसके लिए यूजीसी से मान्यता लेने के लिए यूजीसी को जो है इसको भेज दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही खबर यहाँ पर दी हुई है कि इसके लिए राज्य पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होना जरूरी है। जो सहायक प्राध्यापक की जो वैकेंसीज आती हैं छत्तीसगढ़ में, सहायक प्राध्यापक की भर्ती होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए न्यूनतम योग्यता होती है सेट या फिर नेट। ठीक है, तो ये जो नेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होती है, यूजीसी के माध्यम से इसका एग्ज़ाम लिया जाता है, नेट का एग्ज़ाम, और स्टेट में सेट का एग्ज़ाम होता है। दोनों का जो मान्यता होता है वो सेम होता है। अगर आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज 16 तारीख है, 17 तारीख यानी कि 17 जनवरी इसके लिए लास्ट डेट है। आप चाहें तो नेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेट का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में पूरी जानकारी ये रहेगी। पिछली बार ये जो एग्ज़ाम है वो 2019 में हुआ था और व्यापम ने ही इसका एग्ज़ाम लिया था। ये 19 विषयों के लिए लिया जाता है, सेट का एग्ज़ाम 19 विषयों में होता है। अभी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से विषयों के लिए होता है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, राज्य सरकार ने कई विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव आने के बाद इस बार जो है 19 विषयों में ही परीक्षा कराने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि राज्य सरकार ने ये जो फैसला लिया है परीक्षा कराने का, 19 विषयों में ही ये परीक्षा होगी। और कोरोना संक्रमण के बाद 2019 के बाद ये परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। राज्यों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता नेट अथवा सेट उत्तीर्ण होना होता है। इसलिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2006 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए रेगुलर तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ रहेगी। और इस तरह से पूरी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। जुड़े रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। एक इम्पोर्टेंट अपडेट और आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, नेट के लिए आवेदन जो है अभी चालू है और इसकी परीक्षा फरवरी में होने वाली है। आप चाहें तो 17 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और 21 फरवरी से 10 मार्च तक इसके लिए एग्ज़ाम होगा। आप देख सकते हैं और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरा डिटेल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट खबर है आप सभी के लिए कि इसकी पूरी योग्यता, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, साथ ही इसकी क्या मान्यताएं हैं, पूरी जानकारी क्वालिफिकेशन के बारे में पूरा अपडेट आपको दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा, ये जो PDF है वो 2019 का PDF है, जो लास्ट बार जो एग्ज़ाम लिया गया था सेट का एग्ज़ाम, उस PDF के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 50 प्रश्न है वो सभी विषयों के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी भी विषय से हो आपका MA हो, MCOM हो, MSc के सब्जेक्ट्स हो, आपका ये जो 50 नंबर का प्रश्न है वो कॉमन सभी के लिए होता है। और जो 100 नंबर का प्रश्न है वो आपका विषय से रिलेटेड रहेगा, जिस विषय से आप लोगों ने मास्टर डिग्री किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या लिया गया था जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और इस बार तो फिलहाल हो सकता है कि परीक्षा शुल्क न्यूनतम हो या फिर फ्री रहे आप सभी के लिए, जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले घोषणा किया हुआ है पिछले साल। अब देख सकते हैं कि किन विषयों के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर 19 विषय यहाँ पर शामिल हैं। इसके लिए मास्टर डिग्री आपका होना अनिवार्य है, चाहे आपका MCOM हो, चाहे कॉमर्स से आपने मास्टर डिग्री किया है, चाहे आपका MSc हो या फिर आपने MA किया हुआ है।
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 19 विषयों के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से 19 विषय हैं। हिंदी है, अगर आपने हिंदी से एमए किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस। ये जो लाइफ साइंस है वो आप जूलॉजी, बॉटनी वाले इस लाइफ साइंस के अंतर्गत आते हैं। कॉमर्स है, संस्कृत है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, होम साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, लॉ, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। तो इतने 19 विषयों के लिए यहाँ पर सेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा और इन विषयों से जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक आपका होना अनिवार्य है। ये यहाँ पर दिया गया है, न्यूनतम 55%। और जो कैटेगरी वाले हैं जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर जो हो, साथ ही निःशक्त जन के लिए 50% होना आवश्यक है। तो जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 50% मास्टर डिग्री में, और जो कैटेगरी में नहीं आते हैं वो उनके लिए 55% होना अनिवार्य है, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए सिलेबस अगर आपको चाहिए, ठीक है, सिलेबस अगर आपको चाहिए तो इसके लिए सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उस लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम में जा कर के सर्च कर लीजिएगा स्मार्ट CG अपडेट, ये सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पर से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर से सारे 19 विषयों के मैंने सिलेबस आपको दे दिए हैं, और एक जो कॉमन पेपर होता है वो सभी के लिए कॉमन है, उसका भी सिलेबस मैंने डाल दिया है और उसके हिसाब से आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसका बेनिफिट की बात मैंने की थी, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर इसमें कुछ लिमिटेड कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं, कुछ % में ही सिलेक्ट होते हैं, और जिनका एग्ज़ाम इसमें क्रैक हो जाता है, यानी जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी भर्ती आएगी, जो कि CGPSC के द्वारा ली जाती है, ठीक है, CGPSC के द्वारा ली जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक की भर्ती जब भी होगी, तो जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा वही इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत से लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। परीक्षा पद्धति देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, एक प्रश्न पत्र आपका 50 प्रश्नों का होता है और एक प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों का होता है। कुल मिलाकर के यहाँ 300 अंक का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, सेकेंड पेपर के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, टोटल 3 घंटे का समय रहेगा। और आगे यहाँ पर जो भी जानकारी है ये PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है अवेलेबल करा दूँगा। एक बार कमेंट, अगर वहाँ पर नहीं मिलता है ये PDF तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर अवेलेबल करा दूँगा। साथ ही और भी जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं जो आपके समझ में नहीं आई होंगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आपको जो है इसके लिए जानकारी बाद में और भी अवेलेबल करा दी जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।